Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि अगस्त 2025 के लिए है। आज की रीडिंग जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं जेमिनी पीपल ये अगस्त का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। पहला कार्ड है 10 ऑफ समर का कार्ड है। देन इज किंग ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 9 ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। देन इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज यूनिटी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 5 ऑफ समर का कार्ड है। जेमिनी पीपल आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं बट इस पूरे महीने में आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। इमोशंस आपके लिए ज्यादा मैटर करेंगे। जैसे ही महीने की शुरुआत हुई है आपको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी आपके तरीके से नहीं चल रही है। इस चीज को लेकर डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। आप ये फोकस रखिए कि अगर जिंदगी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो ऑब्वियसली ईश्वर की मर्जी से चल रही है और ईश्वर का प्लान आपके प्लान से तो ज्यादा ही बेहतर होगा। और आपका यही पॉजिटिव आउटलुक आपको अपनी लाइफ की छोटी छोटी डिफिकल्टीज को ओवरकम करने में मदद करेगा। तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आप एक ही चीज के बारे में सोचते चले जाएंगे। ये महीना आपके लिए बुरा नहीं है लेकिन आपको अपनी एनर्जी को खुद एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करना है, मतलब पॉजिटिव चीजें सोचनी है। ठीक है, इस महीने में आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के रिगार्ड में आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे। बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बच्चों के रिगार्ड में कुछ अच्छे फैसले बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपकी फैमिली का माहौल बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपने बच्चों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख पाएंगे। आपकी फैमिली आपको अप्रिशिएट करेगी, आपकी फैमिली का प्यार आपको मिलेगा और आप इमोशनली काफी ज्यादा कंटेंटेड फील करेंगे। जैसे जैसे महीना आगे की ओर बढ़ेगा आपकी फैमिली के साथ अगर आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज चल रही थी या आपको कोई शिकायतें थी तो वो एनर्जी यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। द नेक्स्ट इज किंग ऑफ समर का कार्ड है। इस महीने में लोग आपके ऊपर ज्यादा रिलाई करेंगे। लोग इस चीज के बारे में ज्यादा सोचेंगे कि आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपको दूसरों पर उतना ज्यादा भरोसा नहीं होगा। आप दूसरों के सीक्रेट्स को अपने अंदर दबाने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा वार्म हार्टेड रहेंगे, डिवोटेड रहेंगे, फेथफुल रहेंगे। लेकिन आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा व्यक्ति होने वाला है जिसके साथ आप हर तरीके की बात कर सकते हैं, जो इंसान डायरेक्टली आपको दिल से एडवाइस देगा। ठीक है, तो ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए अपने परसेप्शन को भी उस तरीके का जरूर बनाइएगा। द नेक्स्ट इज यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए, आपको करियर के रिगार्ड में अपनी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अगर आप अपने करियर को चेंज करना चाहते हैं तो भी आप कर पाएंगे। आपकी प्रमोशन हो सकती है। आप अगर कुछ नई चीजें सीखना चाहते हैं तो उसकी संभावनाएं भी यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही हैं। आपका करियर अपलिफ्ट होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है।
यहाँ पर 9 ऑफ समर का कार्ड है। इस महीने में आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। किस तरह से पूर्ण होंगी इस चीज पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस पूर्ण होंगी ये चीज आप अपने दिमाग में रखिए। और जैसे ही आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूर्ण होती है या फिर आपको कोई काम लग रहा था कि इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं पाएगा, वो काम आपका बन जाता है, तो ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिएगा। आपकी लाइफ में अभी बहुत अच्छी अच्छी चीजें होना बाकी हैं। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, वो कोर्ट केस खत्म होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होने के पूरे चांसेस हैं। चाहे वो मनी के रिगार्ड में हो, चाहे वो रिलेशनशिप के रिगार्ड में हो, आपका वो कोर्ट केस आपकी फेवर में ही टर्न होगा। और अगर आपको ईश्वर से इस चीज की कंप्लेंट है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है लाइफ में, तो आपके साथ जस्टिस होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अगर आप खुद एक ऐसी पोजीशन पर हैं जहां पर आपके बनाए गए फैसले दूसरों की जिंदगी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, तो आपको बहुत सोच समझकर फैसले बनाने की जरूरत है। दूसरों के प्रति थोड़ा सा कंपैशन रखिएगा और न्यूट्रल होकर फैसला बनाइएगा। यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। इस महीने में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस होने वाले हैं, जिसको देखते हुए आपको एक्शन लेने की भी जरूरत है। एक्शन लेने से आपको हिचकिचाना नहीं है। नई डायरेक्शंस आपका इंतजार कर रही हैं, नई डायरेक्शंस में आगे को बढ़िएगा और आपको बेहतर पता है कि आपके लिए क्या सही है। अपनी सोच समझ से आपको फैसले लेने की जरूरत है। यहाँ पर क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस आपने गैदर किए हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। आपको अपने घर को डीक्लटर करना है। जो चीजें आपको नहीं चाहिए उन्हें घर से निकाल दीजिए। मतलब अगर आपने साल 2 साल से कोई चीज संभाल कर रखी हुई है, ये आज नहीं तो कल काम आ जाएगी, वो कभी काम नहीं आएगी, उसे निकाल दीजिए। ठीक है, जो चीजें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं, मतलब घर में कोई चीजें बंद पड़ी हैं, वो निकाल दीजिए। जो लोग आपकी लाइफ में सिर्फ ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, उनसे डिटैच हो जाइए। ठीक है, क्योंकि वो आपकी जीवन में आपको खुश देखकर कभी खुश हो ही नहीं सकते हैं। आप खुद के लिए काफी हैं, आपको ऐसा फील होगा, और जो भी काम आप करेंगे मजे से कीजिएगा। यहाँ पर यूनिटी का कार्ड है। इस महीने में आपका ध्यान किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ जरूर जाने वाला है जो आपका मेंटोर बन सकता है। वो इंसान आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, या आप अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में स्टक थे तो किसी मेंटोर की मदद से आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। मतलब आपकी लाइफ में कोई गुरु आता हुआ नजर आ रहा है। ओके, सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी जेमिनी पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज जस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज यूनिटी का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। सो जेमिनी पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, अगर आप अपने पार्टनर से मैरिड हैं और फिर भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और आपके बीच में कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो वो खत्म होगा और आपको और आपके पार्टनर को समझ आ जाएगा कि घर की किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट्स की वजह से ये सारी चीजें हो रही थी। अब भी जो ये मैटर सॉल्व होने वाला है, ये घर की किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट से ही सॉल्व होगा। ठीक है, आपके रिश्ते में जो भी आपको इल्यूजन की एनर्जीज नजर आ रही थी, वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। जो भी आपका रिलेशनशिप हो आपके पार्टनर के साथ, आप मैरिड हो, आपकी शादी नहीं हुई है, आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाह रहे थे और वो अचानक से आपको छोड़कर चले गए, मैं आपको बता देती हूँ, स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा इल्यूजन फील होगी। आपको ऐसा फील होगा कि आपने अपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आपके पार्टनर तो आपको लेकर बिल्कुल भी सिंसियर है ही नहीं। आप ये सोचेंगे कि आपके पार्टनर ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, लेकिन ये जस्टिस आपके पार्टनर ही इस महीने में आपके साथ करने वाले हैं। आपके पार्टनर को इस बार कोई मेंटोर मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इवन
आपको भी कोई मेंटोर मिलेगा जो आपको आपके रिश्ते के रिगार्ड में गाइडेंस देगा। उस पर्सन के गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। आपके पार्टनर भी उस पर्सन के गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करने वाले हैं, जिससे कि आपका ये रिलेशनशिप एक नेक्स्ट फेज़ की ओर बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इतना सब कुछ आप अपने रिश्ते में भुगत चुके हैं। अगर अब आपको कहीं सही गाइडेंस मिल रही है, तो उस गाइडेंस को फॉलो करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इस रिश्ते के बचने के पूरे चांसेस हैं। ये रिश्ता दोबारा से रिवाइव हो सकता है। अगर अभी तक आप ईश्वर को कोसते आए हैं कि ईश्वर ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपके पार्टनर ने आपकी कद्र नहीं की, तो ये महीना आपको आपके रिश्ते में परिवर्तन लाने का मौका देगा। आप अगर ये सोचें कि ऑटोमेटिकली चीजें ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। कर्म आपको ही करने पड़ेंगे। आपको गाइडेंस मिल सकती है, घर का कोई व्यक्ति गाइडेंस दे सकता है, बाहर का कोई व्यक्ति गाइडेंस दे सकता है। उस पर्सन की गाइडेंस को सुनकर उसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा। आपके पार्टनर का बिहेवियर आपकी तरफ ज़रूर बदलेगा, क्योंकि साथ ही साथ उन्हें भी किसी और पर्सन से गाइडेंस मिलेगी और आपका ये रिलेशनशिप नो कॉन्टैक्ट ज़ोन से बाहर निकलने वाला है। आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। आपके पार्टनर जब आपसे बात करनी स्टार्ट करें, तो आपको उनसे सवाल नहीं करने हैं, उनकी बात को सुनने की कोशिश कीजिएगा। आपको पता लग जाएगा उनकी बातों से ही कि उन्हें किसी ने समझाया है आपसे बात करने के लिए, उन्हें किसी ने इस रिश्ते को लेकर प्रेरित किया है, और आपका ये रिलेशनशिप एक नए मोड़ की तरफ बढ़ता हुआ मुझे इस महीने में नजर आ रहा है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि ये एनर्जीज तो अपने आप फ्लो करने वाली है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, आपके केस में कोई भी पॉजिटिव चेंजेस नहीं होने वाले। आप हाथ पर हाथ रखकर अगर बैठना चाहते हैं, बैठे रहिए। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। देखिए, स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपको प्रायोरिटाइज करना ही छोड़ चुके हैं, ठीक है। बाद में आप जैसे जैसे महीने में आगे की ओर बढ़ेंगे, घर का कोई पर्सन ना आपको इस रिश्ते के लिए मोटिवेशन देगा, ठीक है। आपके पार्टनर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बदले हैं, आप लोगों के रिश्ते के हालात बदले हैं। ये बात आपको घर का कोई तीसरा व्यक्ति समझाने वाला है, और आपको ये बात समझ भी आ जाएगी, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से डिसहार्टन फील कर रहे होंगे ना स्टार्टिंग में, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं उठाने हैं। मतलब अगर आप अपने पार्टनर से मैरिड हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं अपने पार्टनर से हमेशा के लिए अलग हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, इसकी तरफ कोई कदम भी नहीं आपको उठाना है, ठीक है? आपको थोड़ा-सा रेस्टलेस फील होगा, बिकॉज़ आप इमोशनली ज़्यादा सोचने वाले हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपका पूरा सहयोग करने वाले हैं। आप थोड़ा-सा अपने पार्टनर को मौका दीजिएगा। दिन जैसे-जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे, आपके पार्टनर आपके साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। वो अपनी फैमिली से आपके बारे में बात कर सकते हैं। आपके पार्टनर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं, और जब आप अपने पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बिना किसी मतलब के ही टेंशन ले रहे थे। आपका रिश्ता तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका ये रिलेशनशिप इस महीने में एक नेक्स्ट फेज की ओर बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है, जहां पर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये अंडरस्टैंडिंग खत्म नहीं होने वाली है अनटिल एंड अनलेस आप कोई एक्सट्रीम स्टेप ले लें। आप में से जिन लोगों का जो लगन है, अगर उसकी डिग्री ज्यादा है ना, जेमिनी पीपल, आप ये फील करेंगे कि आप स्टार्टिंग में ही अपने पार्टनर को डिवोर्स पेपर्स भेज दें। ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप ऐसा कुछ भी करेंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि ये रिश्ता दोबारा कभी ठीक नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपके पार्टनर अगर आपसे थोड़ा सा वक्त मांग रहे हैं कि उन्हें अपने करियर के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो आप उन्हें वो टाइम दीजिए। आपके पार्टनर आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, उन्हें सच में वो टाइम चाहिए। यहाँ पर आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप अपने पार्टनर को सपोर्ट ही नहीं करेंगे, तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपसे कोई झूठ नहीं बोलने वाले हैं। वो अगर अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, तो आप दोनों के अच्छे भविष्य के लिए ही फोकस कर रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम उन लोगों के लिए एनर्जीज को जानते हैं जो लोग सिंगल हैं। जेमिनी पीपल, जो लोग सिंगल हैं, इस महीने में आपके लिए कोई रिश्ता आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये कोई लव मैरिज वाली सिचुएशन नहीं बनेगी। एक्चुअली कोई पर्सन
आपके साथ कनेक्ट करेगा। हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट हो और बाद में फिर आपको ये पता लगे कि वो पर्सन अपनी कोई मैट्रिमोनियल प्रोफाइल भी चला रहे हैं और उस पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट होगा। वो पर्सन कहीं फॉरेन लैंड्स में रहते होंगे या कहीं दूर रहते होंगे और उनका रिश्ता आपके लिए आएगा। वो डायरेक्टली आपको प्रपोज करने वाले हैं, बट इट विल नॉट बी एनी लव मैरिज सॉर्ट थिंग। ठीक है, आपके पेरेंट्स बीच में इन्वॉल्व होकर बात करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अजीब फील होगा कि आप किस डायरेक्शन में बढ़ते चले जा रहे हैं, ये चीज आपके लिए सही भी है नहीं है। आप काफी ज्यादा एप्रीहेंशन की एनर्जीज में रहेंगे, लेकिन इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है। इस पर्सन को मौका दीजिएगा अपनी फैमिली से बात करने का, इनकी फैमिली आपकी फैमिली से बात करें। इस पर्सन का फाइनेंशियल स्टेटस आपके फाइनेंशियल स्टेटस से अच्छा होने वाला है और इस पर्सन के जो यहाँ पर मुझे ज़ोडिएक साइंस नजर आ रहे हैं वो हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस। जनरली क्या होता है, जब मैं ये राशियां बताती हूँ आप ये सोचते हैं कि मैं नाम के अकॉर्डिंग राशियां बता रही हूँ, नहीं। लगन उस पर्सन का कैप्रिकॉर्न, वर्गो या टॉरस होगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए जानते हैं जेमिनी पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी, आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, देन इज 5 ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ समर का कार्ड है। ओके, सो अगर बात करें आपके करियर की, करियर में जितनी भी रुकावटें आ रही थी वो इस महीने में बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। आपका करियर एक प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपके जो काम नहीं बन पा रहे थे करियर में, वो काम बनते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस महीने में आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने वाला है, जिसकी वजह से आपके वर्क प्लेस पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इन लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करने का तरीका क्या है, देखिए, अगर तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऑफिस में आपकी कोई भी बात नहीं सुन रहा है, अपनी जॉब को स्विच कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप जॉब स्विच नहीं करेंगे और बहुत ही कठोर शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई आपको जॉब से निकाल भी सकता है। इस चीज की संभावनाएं भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, बट उस चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। करियर को लेकर एक नई अपॉर्चुनिटी भी साथ के साथ ही आपको मिल जाएगी। बट अगर आप इस लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना चाहते हैं, अपनी वर्किंग प्लेस आप चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए बेहतर है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। सामने वाला उस चीज को फॉलो करता है नहीं करता है वो उसकी मर्जी। ठीक है, लेकिन अगर आपका काम में मन ही नहीं लग रहा है, जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे आप जॉब में हैं चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा है वो काम करने के लिए, तो अपना प्रोफेशन या फिर अपनी लाइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, और उसका मौका आपको मिलेगा। आपने जॉब करके या बिजनेस करके अपना एक्सपीरियंस गैदर कर लिया है, उस एक्सपीरियंस को आप इम्प्लीमेंट कीजिए और जो भी आपने अपने सपने देखे हैं करियर के रिगार्ड में, वो धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। करियर के रिगार्ड में आपको डिसहार्टन फील करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आपको फील होगा कि आप कहाँ फंस गए हैं, आप जैसा करना चाहते हैं वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सिर पर है, फिर भी आपके काम को कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी वर्किंग प्लेस में इस बार परिवर्तन जरूर होगा। या तो आपको आपकी कोई ड्रीम जॉब मिल जाएगी, या आप जॉब छोड़कर बिजनेस करने लगेंगे, या प्रमोशन हो जाएगी, आप किसी के बॉस बन जाएंगे, उस चीज की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। करियर ओवरऑल महीने के लास्ट तक बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। मनी के सोर्सेस भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी स्किल्स इंप्रूव होने वाली हैं और आपके करियर के रिगार्ड में जो भी गुड न्यूज हो वो आपको अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ ही सिर्फ शेयर करनी है। अगर आप ये सोचें कि आपके फ्रेंड्स इस चीज से खुश होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको अपने करियर के रिगार्ड में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। अगर आपके फ्रेंड्स आपको कोई गाइडेंस देते हैं, उस गाइडेंस को फॉलो नहीं करना है, नहीं तो आप कुएं के मेंढक बनकर रह जाएंगे। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में
आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर द स्टार का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए इस महीने में आपकी हेल्थ इंप्रूव होने वाली है। ठीक है, आप पहले हेल्थ पर फोकस ही नहीं कर रहे थे, अब आप खुद अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस भी रहेंगे और आपकी हेल्थ धीरे धीरे इंप्रूव भी होगी। अगर आप ध्यान नहीं भी देते हैं तब भी आपको हेल्थ को लेकर कुछ मेजर इश्यूज नहीं होने वाले हैं। बस थोड़ा सा सॉल्ट इनटेक का आपको ध्यान रखने की जरूरत है और अपने वाटर इनटेक का भी ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इस महीने में फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं। फाइव ऑफ समर का कार्ड है, फाइव ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द सन का कार्ड है। देखिए मनी के टर्म्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और जिस अपॉर्चुनिटी के पीछे या जिस जगह पर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे थे बहुत टाइम से, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपको अपनी नई रिसर्च करनी है, फिर आप मनी की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड किसी चीज में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पुराने जो भी चीजें आपने दिमाग में बिठा रखी है ना कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करूंगा या करूंगी या वहां इन्वेस्टमेंट करूंगा या करूंगी, वहां पर नहीं करनी है। ठीक है, अपनी रिसर्च वर्क को अपडेट कीजिएगा और फिर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर पुरानी जगह जो आपने सोची थी वहां इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली मैं आपको बता दूं कि आपका वहां नुकसान होगा ही होगा। ठीक है, ये महीना आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है लेकिन प्रॉपर्टी बनाने के लिए अच्छा नहीं है। इस महीने में आपको कोई लैंड नहीं खरीदना है, आपको कोई घर नहीं खरीदना है, आपको बना बनाया फ्लैट नहीं लेना, आपको कोई कमर्शियल लैंड भी नहीं लेना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने लैंड लिया तो आपके पैसे वहां पर फंस जाएंगे और आपको सिर्फ पछतावा ही होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान आपको रखने की जरूरत है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। द स्टार का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, पास्ट में फेलियर आपने एक्सपीरियंस किया है तो उस चीज को भूल जाइए। ईश्वर आपको कोई एक्सपीरियंस देना चाहते थे, वो उन्होंने आपको दिया। ठीक है, उस चीज को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल होकर पढ़ाई कीजिएगा, पढ़ाई अपने लिए कीजिएगा। और अगर आप जहां पर ट्यूशन जा रहे हैं या किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, आपको वहां पर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स से उस बारे में बात करनी चाहिए। आपको प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाई करनी है। अपनी दिशा को बदलिए, अपने पढ़ाई के तरीके में बदलाव लेकर आइए। आप हर एक चीज अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दीजिए। ठीक है, ये महीना पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, दिन के टाइम पर पढ़ लीजिए। रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, रात के टाइम पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस महीने में आपका कोई बहुत टफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और आपके पास ये लास्ट ही चांस है, ये चांस जरूर लीजिएगा, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर कोई आप ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पर डायरेक्टली जॉब लग सकती है, वो एग्जाम यहाँ पर क्लियर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। द नेक्स्ट थिंग, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हैं, वो एग्जाम क्लियर होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये महीना पढ़ाई की टर्म्स में बहुत अच्छा है। सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं
कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। आइए जानते हैं व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर माँ काली का कार्ड है। द नेक्स्ट इज इंसिस्टर स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज लॉर्ड शिव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज श्री राधा का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है। देखिए, इस पूरे मंथ में आपको माँ काली की आराधना करनी है। आपकी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं और उन चेंजेस को समझने में, उन्हें ओवरकम करने में माँ ही आपकी मदद कर सकती हैं। घर में काली चालीसा नहीं पढ़नी है। काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है। आपके घर में अजीब अजीब सी गतिविधियां होनी शुरू हो जाएंगी और आपको समझ नहीं आएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसलिए आप माँ काली के किसी भी मूल मंत्र का जाप कर सकते हैं। शाम के टाइम पर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आप शनिवार के दिन माँ काली के मंदिर जाइए, माँ के लिए नारियल लेकर जाइए, चुनरी लेकर जाइए, एक जोड़ी लौंग का लेकर जाइए और श्रृंगार लेकर जाइए। माँ को ये सारी चीजें अर्पित करते हुए माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ अपना रक्षा कवच आपको और आपके परिवार को प्रदान करें। ठीक है, यहाँ पर इंसिस्टर स्पिरिट का कार्ड है। देखिए, आपके घर में या आपके साथ पितृदोष एसोसिएटेड हो सकता है। ये वक्त है उस पितृदोष को ओवरकम करने का। तो इस मंथ की जो अमावस आएगी उस दिन आपको अपने पितरों के नाम का दान करना है। आप कपड़े दान कर सकते हैं, आप अनाज दान कीजिए, आप चावल दान कीजिए, उड़द की दाल दान कीजिए, चीनी दान कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अनाज आप दान कीजिए और साथ में दक्षिणा जरूर रखिएगा। दक्षिणा में 1 रुपए का सिक्का नहीं रखना है। अगर आप 100 रुपीज रखना चाहते हैं 100 ही रखेंगे, 101 नहीं रखेंगे। ठीक है, इससे आपके पितृ खुश होंगे और आपको और आपके परिवार को अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। यहाँ पर केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। आपको इस मंथ में प्यार का चुनाव करना है, वो करना है जो सबके लिए सही हो। दूसरों की मदद करने से आपको पीछे नहीं हटना है। यहाँ पर लॉर्ड शिव का कार्ड है। इस पूरे मंथ में आपको भगवान शिव की आराधना करनी है। आपको अगर अपनी लाइफ में एक्शन लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो स्पेशली आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है, रोज करना है और मंडे और फ्राइडे के दिन पर आप शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित कीजिएगा और उसके अंदर थोड़े से आप काले तिल डालकर चढ़ाएंगे तो मेंटल टेंशन आपकी कम हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर श्री राधा रानी का कार्ड है। देखिए, अपनी लाइफ की स्ट्रगल में आपने अपनी लाइफ का एक इमोशनल पार्ट खो दिया है, तो आपको अपनी सोल के साथ एक ऐसा गहरा कनेक्शन बनाना है जैसा कि श्री राधा जी का श्री कृष्ण जी के साथ है। वो कनेक्शन कैसे बनेगा? मेडिटेशन करके। इस महीने में आपको सच की आवाज बनना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको अपने फैसलों पर खड़े रहना है और आपको अपने अंदर से ये डर निकाल देना है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। लोग आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचेंगे। जो लोग सच का साथ देते हैं उनके साथ कभी भी बुरा नहीं होता है। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर ब्रेकिंग ट्रेल का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ट्रैवलिंग लाइटली का कार्ड है, वंडरिंग पाथ का कार्ड है, देन इज अनकवरिंग ट्रेजर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में जिस भी प्रॉब्लम में अटके हैं उस पर आपको ब्रेक थ्रू इस महीने में मिल जाएगा। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसलिए जो भी बदलाव की एनर्जीज आपको महसूस हो उन्हें आपको रेजिस्ट नहीं करना है। आपको गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ रहना है। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस पर ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। अपनी लाइफ को सिंपल रखिए, ये रास्ता ईश्वर ने आपके लिए चूज किया है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है अपनी जर्नी को लेकर कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। आप डेफिनेटली अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे क्योंकि ये रास्ता ईश्वर आपको दिखा रहे हैं।
बहुत कुछ अभी आपको मिलना बाकी है जो ईश्वर ने आपके लिए डिसाइड कर लिया है। अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले वक़्त में आपको नज़र ज़रूर आएगा। और इस महीने में कोई भी चुनौती आपके सामने क्यों ना आए, आप हर एक चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। इसलिए आपको खुद पर यकीन होना चाहिए। ओके, सो आई होप जेमिनी पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।